Hello students, welcome once again in our mathematics YouTube video lecture of class 11th. Till now we have understand the concept of function and also we have studied about the types of function. अभी तक हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन का क्या टाइप है, कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, लाइक एज अलजेब्रिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लाइक सो। तो 7 टाइप्स के फंक्शन हम लोगों ने स्टडी किया है। अब जो एक्सरसाइज 2.3 है एनसीईआरटी का, वो उसी टाइप्स ऑफ फंक्शन पे बेस्ड है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, Which of the following relations are functions? पहले ही आपसे पूछ लिया गया कि नीचे दिए गए कौन से रिलेशंस जो हैं वो फंक्शन है। Give reasons, रीजन बताइए। If it is a function, determine its domain and range। अगर ये एक फंक्शन है, इसका डोमेन और रेंज बताइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इट इज गिवन दैट 2, 1, 5, 1, एज 11, 14, 17, एज 11, 14 and 17. Is it a function or not? Yes, it is a function because every element has an unique image, has only one image. जैसे 2, तो 2 का केवल एक ही इमेज 1 है। यहाँ पे 2 का और कोई इमेज नहीं हमें मिल रहा है, तो 2 का कोई और इमेज नहीं है, मतलब ये फंक्शन है अभी तक। 5 का भी एक ही इमेज है, 8 का भी एक ही इमेज है। अब वो इमेजेस सेम है ये हो सकता है, मीन्स एक ही इमेज 2 के लिए प्री इमेज हो सकता है। जैसे 1 ही सबका इमेज है, लेकिन एक ही प्री इमेज के 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। तो ये एक रिलेशन, एक फंक्शन है, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैव एन यूनिक इमेज, हैज एन यूनिक एलिमेंट। तो यहाँ राइट करेंगे यस। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर या रिलेशन। So domain is equal to 2, 5, 8, 11, 14 and 17. And what about range? The range will be 1. The range will be 1. As like question number 2, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7. Yes, it is also a function. And domain will be 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. And range will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Question number 3. 1, 3, 1, 5, 2, 5. 1, 3, 1, 5, 2, 5. Is it a function? Yes, it is a function. Sorry, it is not a function because 1 has 2 images. 1 के 2 इमेज हैं, 1 is 3 and 1 is 5. तो यहाँ राइट कर देंगे नो, because 1 has 2 images. So it is not. It is not a function. Now we have question number 2. Find the domain and range of the following real functions. आपको डोमेन और रेंज बताना है, जबकि ये फंक्शन रियल फंक्शन होनी चाहिए, मतलब इमेजिनरी फंक्शन नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड का फर्स्ट दिया गया है, माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स।
डोमेन मीन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x अप टू दैट फंक्शन विल रिमेन रियल। डोमेन का मतलब होता है x की वो पॉसिबल वैल्यूज जहां तक कि फंक्शन या जब तक कि फंक्शन रियल हो वो डोमेन कहा जाता है। और उन वैल्यूज के लिए जो हमारा y की वैल्यू आती है उसे हम रेंज कहते हैं। आपको पता है, कई बार बताया गया है आपको। तो आप सोच के देखो कि x की कितनी वैल्यू जिसमें पॉसिबल हैं। ऑल रियल नंबर्स, आप x चाहे जितना रख सकते हो, सभी कोई भी रियल नंबर 1.5 माइनस 10 माइनस करोड़ प्लस करोड़ 1 मिलियन ट्रिलियन एज यू विश। तो इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स मीन्स आर। रियल नंबर को आर से लिखते हैं। और इसका रेंज क्या हो जाएगा? अगर इसके रेंज की बात करें तो बहुत ध्यान से आप देखना बेटा। आप x चाहे जितना रखो, जैसे मान लेते हैं कि x आपने नेगेटिव में रखा, मान लेते हैं कि x आपने -5 रखा है, तो -5 ये -5 बना। आप x चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, f(x) हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। आई रिपीट, आप x चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, आपको f(x) हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि x की अगर नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे तो मॉडुलस के बाहर आके वो प्लस हो जाएगी और बाहर एक माइनस बना हुआ है, जिसकी वजह से फंक्शन हमेशा नेगेटिव फंक्शन आएगा। मतलब x हम चाहे जितना रख सकते हैं सभी रियल नंबर, लेकिन उन रियल नंबर्स के लिए मॉडुलस ऑफ x हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये प्लस रहेगा हमेशा और ये माइनस रहेगा हमेशा। तो ये प्लस और माइनस मिलकर हमेशा माइनस बना रहेगा। तो इसका मतलब है कि रेंज में इसके कौन सी नंबर हो जाएगी? -इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक। पॉजिटिव नंबर नहीं मिल पाएंगे हमें, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रख देंगे, मान लेते हैं x 5 रख दिया, तो माइनस मॉडुलस 5 इक्वल टू -5। तो मतलब सभी नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो और 0 या नेगेटिव नंबर्स इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का मतलब ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, या ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। इंटीजर्स का नहीं कह सकते, सभी रियल नंबर जो नेगेटिव हैं। और 0 मिलेगा क्योंकि x 0 पे f(x) 0 होगा, तो 0 की तरफ क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटिव हमेशा आपको पता है कि इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल रखता है। तो क्योंकि वहां तक तो डिफाइन है नहीं, वहां तक ले नहीं सकते, तो उसके ठीक पहले तक लेते हैं इसलिए ओपन इंटरवल -इनफाइनाइट टू 0। आया समझ में? अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर, इसका हमें डोमेन और रेंज बताना है तब के लिए जबकि f(x) की वैल्यू रियल नंबर में हो। अच्छा सोचो, ये इमेजिनरी कब होगा? ये इमेजिनरी तब हो सकता है बेटा जब x² की वैल्यू 9 से बड़ी हो। मतलब कि अगर x² ग्रेटर देन है 9 से, तो ये पूरा नेगेटिव आएगा, क्योंकि 9 छोटा होगा और x² बड़ा होगा। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? तो ये नेगेटिव आएगा और उसमें ये रियल नंबर इमेजिनरी होगा। लेकिन हमें रियल तक की वैल्यू बतानी है, इसलिए यानी कि x² ऑलवेज लेस आर इक्वल टू 9 मींस x² की जो वैल्यू होगी बेटा वो केवल 9 हो या 9 से छोटी ही हो। तो x की वैल्यू अगर निकालते हैं इधर स्क्वायर को उधर भेज करके, तो +-3 हो जाएगा। मतलब x की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी -3 से लेकर के +3 तक। तो डोमेन इसका हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू -3 टू +3, मतलब -3, यहां तक आप रख सकते हैं। -4 भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप अगर x इक्वल टू -4 रख देंगे तो 9 -4 का स्क्वायर, तो 9 -16, तो फिर ये निगेटिव में आ जाएगा, और निगेटिव में आ जाएगा तो इमेजिनरी बन जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारा कि इसका जो डोमेन होगा, आई रिपीट, तो इसका जो डोमेन होगा वो कहां से कहां तक आ सकता है? -3 से लेकर के +3 तक। मतलब x की हम -3 से +3 तक की वैल्यूज को रख सकते हैं। अगर इसका रेंज पूछते हैं, इसका रेंज बता सकते हैं, रेंज सोच के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये हमेशा आपका जो वैल्यू मिलेगा वो तो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये आपका 9 अगर बड़ा है x² छोटा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव मिलना भी चाहिए। तो कहां से कहां तक मिल सकता है?
एक तो पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की शुरुआत 1 से या 0.1 से कर सकते हैं, इंटीजर अगर ना लें नंबर्स में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 0 हो सकती है वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू ±3 पे 0 होगी। तो मतलब कि हमारा रेंज हो जाएगा 0, और कहाँ तक आएगी वैल्यू, आप बताइए कहाँ तक आ जाएगी वैल्यू। मीन्स हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है या f की वैल्यू है वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 3 से या छोटी। देख लो आप, रेंज आपका इतना आएगा। आप समझ रहे हैं? देखो अगर x हम 0 रख देते हैं, x 0 आएगा, -3 -2 -1 फिर 0। अगर x 0 रख देते हैं तो उस समय तो ये +3 देगा हमें। 9 - 0 9 का स्क्वायर रूट +3, तो +3 तो हमें यहाँ मिलेगा। आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से? तो इसके जो f की वैल्यू है, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके +3 के बीच तक ही मिलेगी। मतलब 0.1 0.9 तो कुछ भी मिल सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकता और 0 से कम नहीं मिल सकता। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस कि कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं। ठीक, कॉपी इट। Now we have question number 3. A function f is defined by fx equal to 2x minus 5. एक फंक्शन है fx equal to 2x minus 5. राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, तो आपको वैल्यूज राइट करनी है f0, f7 एंड f-3। f0 अगर निकालना है तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 0 - 5 इक्वल टू -5। ऐसे ही x के प्लेस पर 7 और x के प्लेस पर -3 सब्स्टिट्यूट करके f7 एंड f-3 फाइंड कर सकते हैं। The function t, question number 4, the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by। आपसे कहा जा रहा है कि जो सेल्सियस में टेम्परेचर और फॉरेनहाइट में जो टेम्परेचर है उनके बीच जो रिलेशन है वो दिया गया है। टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 9c/5 plus 30. You have to find first T0. T0 means at the place of C put 0. Temperature in Celsius equal to 9 × 0/5 plus 32 is equal to 32. In the same manner, you can find temperature in degree Celsius at 28 and temperature at -10 डिग्री सेल्सियस। तो आप यही C के प्लेस पर एक बार 28 रखकर और एक बार -10 रखकर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ C, अब C की वैल्यू निकालिए। आपको अब C की वैल्यू निकालनी है, तो C की वैल्यू अगर निकालनी है तो T C देना पड़ेगा उसको एक वेरिएबल। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 212 दिया गया है। कितना दिया गया है बेटा? 212। तो यही सॉल्व कर देते हैं हम, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 212, तो यहाँ पे 212 रख दीजिए। तो 212 इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 इधर लेकर आएंगे, तो 212 - 32 इक्वल टू 9/5c। यहाँ हो जाएगा 180 इक्वल टू 9/5c। 29 जा 180 एंड 25 जा 100। मीन्स जब सेल्सियस में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो फॉरेनहाइट में उस समय टेम्परेचर, सॉरी सेल्सियस में, हाँ फॉरेनहाइट में 212 डिग्री फॉरेनहाइट होगा, को पता नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं। Now we have question number 5. Find the range of each of the following functions. नीचे दिए गए सभी फंक्शंस का आपको रेंज निकालना है, जबकि डोमेन के बारे में कुछ बताया गया है।
मीन्स यक्स की पॉसिबल वैल्यूज के बारे में बताया गया है और उन यक्स की पॉसिबल वैल्यूज के लिए एफ यक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी वही रेंज कही जाएंगी, वही आपको बताना है। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r मींस x रियल नंबर है और एक कंडीशन और है कि x ग्रेटर देन 0 मींस x की वैल्यू 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा होने का मतलब यह है बेटा कि x हमेशा पॉजिटिव में है, 1 2 3 1.5 2.5 2.9 लाइक सो हमेशा पॉजिटिव है। अब आप इमेजिन करो कि अगर x हमेशा पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस तो ये हमेशा माइनस बनेगा। अब अगर 3x माइनस बन जाए और 2 प्लस, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि 2 अगर बड़ा होगा और 3x छोटा होगा, 2 बड़ा है और 3x छोटा है, अगर 2 बड़ा है और 3x छोटा है तो fx जो होगा वो पॉजिटिव आएगा ना, और अगर 2 छोटा है 3x बड़ा है तो fx जो है वो आपका निगेटिव आएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कहां तक पॉजिटिव वाली वैल्यू जा सकती है। अगर आप सोचो कि x प्लस 0 से ज्यादा ही लेना है तो कम से कम कितना ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते। अगर मान लेते हैं कि 0 ले लेते हैं तो x की पॉसिबल वैल्यू अगर 0 हो जाती है मान लीजिए तो fx की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 2 माइनस 3 इंटू 0 तो 2 आ जाएगा। तो मतलब इसका जो रेंज है वो कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम 2 तक जा सकता है रेंज इसका, और मिनिमम कहां तक जा सकता है, एकदम निगेटिव इंटीजर्स लास्ट निगेटिव तक जा सकता है। क्योंकि अगर हम x मान लीजिए का ट्रिलियन रख देते हैं तो ये 3x घट करके और छोटा 2x से हो, मतलब 2 माइनस 3x तो 2 माइनस 3 ट्रिलियन, कितनी छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए इसका जो रेंज है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के +2 तक रहेगा, 2 नहीं हो सकता। अगर x की वैल्यू 0 हो सकती होती तब यहाँ fx की वैल्यू 2 हो जाती, लेकिन सिंस वैल्यू ऑफ x मस्ट ग्रेटर देन 0, इसीलिए देखो मैंने रेंज पर ओपन इंटरवल लगाया। इसका मतलब है कि वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, 2 से छोटी ही होगी और माइनस इनफाइनाइट यानी नेगेटिव इंटीजर्स और प्लस अप टू 2 तक। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, x इज ए रियल नंबर, बस इतना बताया गया है। तो आप सोचो कि x स्क्वायर प्लस 2 है तो अगर x रियल नंबर है तो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। मान लेते हैं कि x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा और +2 कुछ भी जो आएगा वो +2 यानी पॉजिटिव आएगा। अगर x आपका निगेटिव होता है, मान लीजिए कुछ भी है जो निगेटिव है, तब भी माइनस का स्क्वायर हो जाएगा और +2 तो कुछ प्लस में आएगा और +2 इक्वल टू प्लस, मतलब कि fx की वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x निगेटिव। कहां तक प्लस में आएगी ये सोचते हैं। अगर x 0 हो जाए, x रियल नंबर हो सकता है तो x 0 हो सकता है ना, या तो पॉजिटिव से बढ़कर जा सकता है। तो इसकी जो वैल्यू है 0 पर मिनिमम होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव इंटीजर लेंगे फिर होल स्क्वायर होकर जुड़ेगा फिर बढ़ाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेंज है तो x की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू x की तो नेगेटिव इंटीजर और मैक्सिमम उधर प्लस इंटीजर इंफिनिटी तक, तो x की 0 वैल्यू पे fx 2 हो जाएगा। तो रेंज कहां से कहां तक हो सकता है, 2 से और इनफाइनाइट तक रेंज 2 हो सकता है। हाँ, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो सकती है, x रियल नंबर है और x 0 हो सकता है, इसलिए आपका इसका जो रेंज होगा वो इतना होगा 2 गामा इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3, करें fx इक्वल टू x एंड x इज ए रियल नंबर। तो x रियल नंबर है तो हमेशा रियल नंबर में सारी रियल नंबर ही आपको मिलती रहेंगी। तो इसका जो रेंज है, डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा और रेंज भी ऑल रियल नंबर होगा। तो इस तरह से आपका इस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और फंक्शन के बारे में इतना जितना पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमें इस एक्सरसाइज पे मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाना है, वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आपके पास आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि हमने रिलेशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, कब कोई रिलेशन फंक्शन होता है ये भी पढ़ा,
और फंक्शन पे क्वेश्चन सॉल्व किए। दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व किए। अगर आप, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप फंक्शन को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा फंक्शन का। तो आपको 2-3 बुक से पढ़ना है, आप आर्यस या आर डी शर्मा या एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जो बुक होती है, बहुत बढ़िया बुक है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन पे जरूर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इसलिए आप अपने पास अगर नहीं है तो आर्यस या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसको सॉल्व जरूर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर पूछिए हमसे, ठीक है। लेकिन फंक्शन बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब पूरी लाइफ आपको फंक्शन के बारे में ही पढ़ना है अगर आप मैथ से आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए उससे। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।